शांति 8/12/2023 की प्रातः मूल्य दादा मधुबन। मीठे बच्चे, कल्याणकारी बाप अभी तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते हैं जो कभी रोना न पड़े। रोना अकल्याण व देह अभिमान की निशानी है। प्रश्न है, किस अटल भावी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है? उत्तर है, तुम जानते हो कि इस पुरानी दुनिया का विनाश अवश्य होना है। भले भी इसके लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन नर चाहत कुछ और, कितना भी कोशिश करे ये भावी टल नहीं। नेचुरल कैलेमिटीज आदमी होनी है। तुम्हें नशा है कि हमने स्त्री गोद ली है। जो साक्षात्कार किए हैं वह सब कुछ होना ही है, इसलिए तुम सजा निश्चिंत रहते हो। ओम शांति। विश्व में मनुष्यों की बुद्धि में भक्ति मार्ग का ही गायन है, क्योंकि अभी भक्ति मार्ग चल रहा है। यहाँ सिर्फ भक्ति का गायन नहीं है, यहाँ तो बाप का गायन है। बाप की महिमा करनी है, जिस बाप से इतना ऊंचा वर्षा मिलता है। भक्ति में सुख नहीं है, भक्ति में रहते हुए भी याद तो स्वर्ग को करते हैं ना। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो खुश होना चाहिए ना, जबकि स्वर्ग में जन्म लेते हैं तो फिर रोने की कोई दरकार नहीं। वास्तव में ये सच्ची बात तो है ही नहीं कि स्वर्गवासी हुआ रोते रहते हैं। अब इन रोने वालों का कल्याण कैसे हो? रोना दुख की निशानी है। मनुष्य रोते तो है ना। बच्चे जन्मते हैं तो भी रोते हैं, क्योंकि दुख होता है। दुख नहीं होगा तो जरूर हर्षित रहेंगे। रोना तब आता है जब कोई न कोई अकल्याण होता है। सत्युग में कभी अकल्याण नहीं होता, इसलिए वहाँ कभी रोते नहीं। अकल्याण की बात ही नहीं होती। यहाँ कभी कमाई में घाटा पड़ता है या कभी अन्न नहीं मिलता तो दुखी होते हैं, दुख में रोते हैं। भगवान को याद करते हैं कि आकर कल्याण करो। अगर स्वर्गवासी है तो किसको कल्याण है? किसको कहते हैं कल्याण करो? परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापी मानना बड़े से बड़ी भूल है। बाप है सबका कल्याणकारी, वह एक ही कल्याणकारी है तो जरूर सबका कल्याण करेंगे। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा हमेशा कल्याण करते हैं। अब परमपिता परमात्मा कब आए जो विश्व का कल्याण करें? विश्व का कल्याण करने वाला और तो कोई है नहीं। बाप को फिर सर्वव्यापी कह देते हैं, कितनी भारी भूल है। अभी बाप अपना परिचय देकर कहते हैं मन बना भव, इसमें ही कल्याण है। सत्युग त्रेता में तो कोई भी हालत में अकल्याण नहीं है, होता नहीं। त्रेता में भी जबकि राम राज तो वहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। हम राम सीता के राज्य की इतनी स्तुति नहीं करेंगे, क्योंकि दो कला कम हो जाने से कुछ न कुछ सुख कम हो मिलता है। हम तो पसंद करते हैं स्वर्ग जो बाप स्थापन करते हैं, उसमें पूरा वर्षा पाए तो बहुत अच्छा। ऊँचते ऊँच बाप से वर्षा ले हम कल्याण करें। हर एक को अपना कल्याण करना है। श्रीमत पर बाप ने समझाया है, एक है आपसी संप्रदाय, दूसरा है दैवी संप्रदाय। अभी एक तरफ ब्राह्मण राज्य है, दूसरे तरफ मैं दैवी संप्रदाय स्थापन कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि अभी दैवी संप्रदाय है, आश्रित संप्रदाय को मैं दैवी बना रहा हूँ। कहेंगे दैवी संप्रदाय तो सत्युग में होता है,
बाप कहते हैं इस शास्त्रीय संप्रदाय को दैवी संप्रदाय भविष्य के लिए बनाता हूँ। अभी है ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय बन रहा है। गुरु नानक ने भी कहा है मनुष्य देवता, परंतु कौन से मनुष्य हैं जिनको देवता बनाएंगे? वह ड्रामा के आदिवंत अंत को तो जानते नहीं। सृष्टि के आदि में जो लक्ष्मी नारायण सृष्टिकारी है वह भी आदि मध्यांत को नहीं जानते, त्रिकालदर्शी नहीं है। आगे जन्म में त्रिकालदर्शी से सुदर्शन चक्रधारी से कल महाराज पद पाया है। उन्होंने फिर सुदर्शन चक्र दे दिया है विष्णु को। तो यह भी समझना है सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण है तो मनुष्य आचर खाएंगे। वह श्री कृष्ण को भी कह देते, विष्णु को भी कह देते, यह तो जानते नहीं कि विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं। हम भी नहीं जानते थे। मनुष्य तो हर बात में कह देते हैं भावी जो होने वाला है उसको ड्रामा, उसको कोई टाल नहीं सकते। यह तो ड्रामा है। तो पहले बाप का परिचय दें या ड्रामा का राज समझाएं। सो भी जब बाबा की याद हो पहले बाप का परिचय देना चाहिए। बेहद का बाबा शिव बाबा तो मशहूर है, रुद्र बाबा भी नहीं कहते। शिव बाबा नामी ग्रामी है। बाप ने समझाया है कि जहाँ जहाँ भक्त हैं उनको जाकर समझाओ। अखबार में पढ़ा था, मनुष्य कहते हैं कि हिमालय की इतनी मल्टी मिलियन रेंज है, अब हिमालय की कोई आयु होती है क्या? यह तो सदैव है ही। हिमालय कभी गुम होता है क्या? ये भारत भी अनादि है, कब रचा गया उसकी एज कहीं निकाल सकते। वैसे हिमालय के लिए भी कहीं कह सकते कि हम यह कब से है। इस सब हिमालय पहाड़ की आयु गिनी नहीं जाती। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि आकाश की व समुद्र की आयु इतनी है, हिमालय की आयु कहते हैं तो समुद्र की भी बताएं। कुछ भी जानते नहीं। यहाँ तो तुमको बाप से वर्षा पाना है। यह है श्री फैमिली। तुम जानते हो बाप का बनने से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। एक राजा जनक की बात नहीं, जीवन मुक्ति में अथवा रामराज में तो बहुत होंगे ना। सबको जीवन मुक्ति मिली होगी। तुम सेकंड में जीवन मुक्ति पाने के लिए पुरुषार्थी हो। बच्चा बने तो मम्मा बाबा कहते हैं वो जीवन मुक्त हो तो मिलेगी ना, समझ सकते हैं। पर जात तो बहुत ढेर की ढेर बनती जाती है। दिन प्रतिदिन प्रभाव तो निकलना है ना। यह धर्म की स्थापना करना बड़ी मेहनत है। वह तो ऊपर से आकर स्थापना करते हैं, उनके पिछाड़ी ऊपर से आते जाते हैं। यहाँ तो एक एक को राजभाग पाने का लायक बनाना पड़ता है। लायक बनाना बाप का काम है। जो मुक्ति जीवन मुक्ति के लायक थे सबको माया ने नालायक बना दिया है। 5 तत्व भी नालायक बन रहे हैं, फिर लायक बनाने वाला बाप है तुम्हारा। अभी सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है समझते हैं कल पहले भी फलाने ने ऐसा ही पुरुषार्थ किया था। कोई आज सर्वंत भागंती हो जाते हैं, पारगति दे देते हैं, पर कल प्रैक्टिकल देखते रहते हैं। ये भी समझते हैं विनाश सामने खड़ा है। ड्रामा अनुसार
सबको एक में आना है। नर चाहत कुछ और वह चाहते हैं 20 हो, परम भाविक को तुम बच्चे जानते हो। तुमने साक्षात्कार किया है, वह भल कितना भी माथा मारे कि विनाश न हो, परंतु ये भावी टल नहीं सकती। अर्थ के निश्चल गलमटीज होगी, वह क्या कर सकेंगे। कहेंगे यह तो गाढ़ का काम है, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको इतना नशा चढ़ता है और याद में रहते हैं। सब तो सौरपोड़ नहीं बने हैं। तुम जानते हो ये भावी टलने की नहीं है, अन्य नहीं है। तुम मनुष्यों के रहने के लिए जगह नहीं है, तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। तुम्हारा यह है ए श्री परिवार, माता पिता और बच्चे। बाप कहते हैं मैं बच्चों के लिए ही प्रत्यक्ष होता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ। बच्चे भी कहते हैं हम बाप की मत पर चलते हैं। बाप भी कहते हैं मैं बच्चों के ही सम्मुख आकर मत देता हूँ। बच्चे ही समझेंगे, नहीं समझते हैं तो छोड़ो, लड़ने की कोई बात नहीं। ये परिचय देते हैं बाप का। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, और सुदर्शन चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मनमना भव मध्याजी भव का अर्थ भी ये है। बाप का परिचय दो, जिससे क्रिएटर और क्रिएशन का राज तो समझ जाए। मुख्य यह एक ही बात है, गीता में मुख्य यही भूल है। बाप कहते हैं मुझे कल्याणकारी को ही आकर कल्याण करना है, बाकी शास्त्रों से कल्याण हो नहीं सकता। पहले तो सिद्ध करना है कि भगवान एक है। उनको तुम याद करते हो परंतु जानते नहीं हो। बाप को याद करना है तो परिचय भी चाहिए ना। वह कहाँ रहते हैं, आते हैं पर नहीं। बाप वर्षा तो जरूर जहाँ लिए देंगे या वर्ष वहाँ के लिए देंगे। बाप को सम्मुख चाहिए। शिवरात्रि भी मनाते हो, शिव को तो सुप्रीम फादर है, सब आत्माओं का वह रचता है। ये नई नॉलेज देते हैं सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को वह जानते हैं। वह है उनसे ऊंचा टीचर जो मनुष्य को देवता बनाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। मनुष्य कभी राजयोग सिखला न सके, हमको भी उसने सिखलाया तब हम सिखलाते हैं। गीता में भी शुरुआत में और अंत में मनमनाभव और मध्याजीभव कहा है। झाड़ और ड्रामा का नॉलेज भी बुद्धि में रहता है, डिटेल में समझाना पड़ता है। डिटेल में भी एक बात आती है, बाप और वर्षे को याद करना है। यहाँ तो एक ही बात है, हम विश्व के मालिक बनेंगे। विश्व का कल्याण ही विश्व का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, नरक का थोड़े ही मालिक बनाएंगे। दुनिया यह नहीं जानती कि नरक का रचयिता रावण है, स्वर्ग का रचयिता बाप है। अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मैं लेने आया, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। आत्मा मैली से शुद्ध हो जाएगी, फिर तुमको स्वर्ग में भेज देंगे। ये निश्चय बुद्धि से किसको समझाया ना है तो तुम नहीं। निश्चय बुद्धि को के रोने की व देह अपमान में आने की बात नहीं रहती कि भगवान बहुत गंदा बना देता है। अब तुम देही अभिमानी बनो, शरीर निवार्थ कर्म करो, वह तो
कर्म सन्यासी बन जाते हैं। यहाँ तो तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है, बच्चों को संभालना है, बहू को यह चक्र को जानना तो बहुत सहज है। बाप को कितने बच्चे हैं, फिर उनमें कोई सपूत है, कोई कपूत है, नाम बदनाम करते हैं, काला मुँह कर देते हैं। बाप कहते हैं काला मुँह नहीं करो, बच्चा बन और फिर काला मुँह करते हो, कुल कलंकित बनते हो। इस कामचिता से तुम सांवरे बने हो, कामचिता पर थोड़े ही जल मरना है, हल्का नशा भी नहीं होना चाहिए। सन्यासी आज अपने फालों पर सुखो, ऐसे थोड़े ही कहेंगे, ये रियलिटी में नहीं है। बाप तो सबको सच्ची बातें समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुमने गारंटी की है बाबा, आपकी मत पर चल हम स्वर्गवासी बनेंगे। बाप कहते हैं बच्चे फिर भविष्य गटर में गिरने का ख्याल क्यों करते हो? तुम बच्चियां जब ऐसी मुरली चलाओ तो कहेंगे ये ऐसा ज्ञान तो हमने कभी नहीं सुना। मंदिर में हेडस को पकड़ना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए। ये त्रिमूर्ति झाड़ दिलवाला के ही चित्र हैं। ऊपर में दैवी झाड़ खड़ा है, बाकी दैवी झाड़ जो पार्ट हो गया वह दिखाते हैं। ऐसी सर्विस कोई करके दिखाए तब बाबा महिमा करे कि इसने तो कमाल की है। जैसे बाबा रमेश की महिमा करते हैं। प्रदर्शनी भी मार्ग की सर्विस का नमूना अच्छा निकाला है, यहाँ भी प्रदर्शनी करेंगे। चित्र तो बहुत अच्छे हैं। अब देखो दिल्ली में जो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है वह भी कहते हैं वननेस हो, उसका तो अर्थ ही नहीं, बाकी है भाई बहन। बाप से वर्षा की बात है, आपस में मिल चीरखंड कैसे होंगे? यह बातें समझने की है। प्रदर्शनी की वृद्धि के लिए युक्ति रचनी है। जो सर्विस का सबूत नहीं दिखाती उनको तो लज्जा आनी चाहिए। अगर 10 नए आए और 8-10 मर गए तो इससे फायदा क्या हुआ? अच्छा मीठे मीठे सिकंदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद करो। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माँ पिता बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए अनुसार है। पहले पाठ है शरीर में वह अर्थ काम करते देहाभिमानी रहने का अभ्यास करना है। किसी भी परिस्थिति में रोना व देहाभिमान में नहीं आना है। दूसरी पाठ है सीढ़ी मत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सबूत बन बाप का नाम वाला करना है। वरदान है व्रत संकल्पों के समर्थ में परिवर्तन कर सहयोगी बनने वाले समर्थात्मा भव। व्रत संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर सहयोगी बनने वाले समर्थात्मा भव। वर्षार से है कई बच्चे सोचते हैं कि मेरा पाठ तो इतना दिखाई नहीं देता, योग तो लगता नहीं, अशरीरी होते नहीं। ये है व्यर्थ संकल्प। इन संकल्पों को व्यर्थन कर समर्थ संकल्प करो कि ये याद तो मेरा धर्म है, मैं ही कल्प का सहयोगी हूँ। मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? कभी ऐसे नहीं सोचो कि क्या करूँ, मेरा शरीर तो चल नहीं सकता, यह पुराना शरीर तो बेकार है। नहीं, वाह वाह के संकल्प करो, कमाल गाओ। इस शरीर की तो समर्थी आ जाएगी। स्लोगन है शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की भावनाओं को परिवर्तन कर सकती है। शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है। अच्छा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज भी हमारी तब से तबीयत बहुत खराब है।